अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे आपके साथ दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में इस वक्त पानी और पन बिजली के 70 मंसूबे अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और इनकी मजमूई मालियत 4,400 अरब रुपए यानी 4.4 ट्रिलियन रुपीस है। आज आपको बताएंगे कि कितना बजट मुख्तस किया गया, कौन कौन से मंसूबे हैं, कितने फीसद बड़े मंसूबों पर काम मुकम्मल हो चुका है, उनसे कितना पानी ज़ख़ीरा होगा और कितने हज़ार मेगावाट सस्ती पन बिजली हमें हासिल होगी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपने सूबे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ टैक्स दहिंदान से 37 अरब 37 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है और पिछले साल की निस्बत इसके अंदर तकरीबन 41% इजाफा हुआ है। वफाक के साथ सूबों को भी अपनी हदूद में टैक्स कलेक्शन बढ़ानी चाहिए ताकि अपनी अखराजात, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। इस खबर के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त पानी और पन बिजली के 70 मंसूबों पर काम जारी और सारी है। इन तमाम मंसूबों की मजमूई लागत 4,400 अरब रुपए यानी 4.4 ट्रिलियन रुपए है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक फिलहाल इस साल इनका बजट 343 अरब रुपए है जो कि 2024-25 में खर्च किया जाएगा। अब इन तमाम मंसूबों के मुकम्मल होने के बाद मुल्क के अंदर पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में 8 मिलियन एकड़ फिट का इजाफा हो जाएगा, यानी एक मंगला डैम से भी ज़्यादा ये पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ पन बिजली के मंसूबे जो वफाकी हुकूमत बना रही है उनमें 6,600 मेगावाट का इजाफा होगा। इसमें सीपैक के मंसूबे शामिल नहीं हैं। तो 6,600 मेगावाट नई सस्ती पन बिजली जब मौजूदा 9,500 मेगावाट की सस्ती पन बिजली के साथ ऐड होगी तो अब समझ लीजिए तकरीबन 16,000 मेगावाट की सस्ती पन बिजली सिर्फ वापडा के जराए से पैदा हो रही होगी और ये तमाम मंसूबे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 2029-30 तक मुकम्मल हो जाएंगे। अब जो अहम मंसूबे अंडर कंस्ट्रक्शन है उनमें एक तो है ब्यामीर भाषा डैम जो कि 17% मुकम्मल हो चुका है, इसलिए 2029 में मुकम्मल होना है। फिर मोहम्मद डैम जो कि 37% मुकम्मल हो गया है। इसकी कंप्लीशन डेट तो अगले साल की 2026, लेकिन जो रफ्तार है मुझे खदशा है शायद 2027 में जाके मुकम्मल होगा। ये पानी ज़ख़ीरा करने वाले दो बड़े मंसूबे हैं, साथ ही पन बिजली के मंसूबे भी हैं। 6.4 मिलियन एकड़ फिट पानी तो ब्यामीर भाषा डैम से महफूज किया जाएगा और मोहम्मद डैम से 1.3 मिलियन एकड़ फिट पानी महफूज किया जाएगा। ब्यामीर भाषा डैम से 4500 मेगावाट बिजली हासिल होगी, यानी साल के 18 अरब यूनिट्स बिजली के हासिल होंगे, जबकि मोहम्मद डैम से 800 मेगावाट बिजली हासिल होगी, साल के 2 अरब 80 करोड़ यूनिट्स हमें हासिल होंगे। इसके साथ साथ एक और अहम डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, थोड़ी मिकदार में पानी भी वो ज़ख़ीरा करेगा, वो है दासू डैम। उसका फेज़ 1 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है 2360 मेगावाट का, वो उम्मीद है अगले साल मुकम्मल होगा तो उससे 12 अरब यूनिट्स सस्ती बिजली के हासिल होंगे। जब ये फेज़ 1 कंप्लीट होगा तो इसका फिर फेज़ 2 शुरू होगा, उसके बाद उस फेज़ 2 के अंदर फिर जाके कोई इसी तरह इतनी कैपेसिटी मज़ीद ऐड होगी। मजमूई तौर पर यह साल का 24 अरब यूनिट बिजली का पैदा कर रहा होगा। तो मजमूई तौर पर यह प्रोजेक्ट दासू डैम साल के 24 अरब यूनिट्स बिजली के पैदा करने की पोजीशन में होगा, बशर्ते यहाँ पर सारा साल पानी बहता रहे। अब पाकिस्तान का जो कैनाल सिस्टम है, यानी कि ऐसे रकबे जहाँ हमारी नहरों से पानी आता है, वो 45 मिलियन एकड़ है। इस कदर वसी और अरीज हमारा कैनाल सिस्टम है जिसको हमारे दरिया जो है वो पानी देते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम डैम्स बढ़ाएं। जैसे आजकल हमारे दरियाए खुश्क हैं, क्यों? उस तरह बारिशें नहीं हुई, अभी तक ग्लेशियर्स नहीं पिघले। तो अगर हमारे पास डैम्स होते इस वक्त तो हम अपने डैम से पानी छोड़कर दरियाओं को बहाल रखते, अपने लोगों को पानी मुहैया कर सकते। लेकिन हमारे तरबेला और मंगला डैम जो दोनों बड़े रिजर्वायर्स हैं बिल्कुल डेड लेवल पे हैं तकरीबन। ये वजह है कि सिंध के अंदर जो बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चल रही है 6 नई नहरों के खिलाफ। तो इसका हाल ये है कि आप वाटर स्टोरेजेस बढ़ाएं,
मुल्क के अंदर पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा तो सबको पानी मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मंसूबे भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे K4 का मंसूबा, वो भी वापडा के अंडर है, जिसके तहत केंचर झील से पानी लेकर कराची को मुहैया किया जाना है। ये 650 मिलियन गैलन रोज़ाना पानी दिया जाएगा और कराची की जो पानी की ज़रूरियात हैं बहुत हद तक कवर हो जाएंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने अपने हुदूद के अंदर मौजूद ऐसे लोग जो कि सेल्स टैक्स सूबे को देने के पाबंद हैं, उनसे रिकवरीज बढ़ाई हैं। 37 अरब 37 करोड़ रुपए का टैक्स सिर्फ खैर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी दूध में इकट्ठा कर लिया है 9 माह के दौरान। पिछले साल के 9 माह की निस्बत इस साल 41% का इजाफा हुआ है। पिछले साल इन्हीं 9 माह के अंदर 26 अरब 58 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। 10 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा एक बड़ा इजाफा है एक छोटे सूबे के लिए। याद रहे, पाकिस्तान में एक तो बड़ा इदारा है FBR का, जो वफाकी हुकूमत टैक्सेस लेती है, लेकिन सूबों के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी हदूद में टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। किन से? जो सर्विसेज खिदमात की मद में लोग पैसा कमा रहे हैं, मसलन डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, ब्यूटिशियंस हैं। ये लोग जो उन इलाकों के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज दे के पैसा कमाते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट करने का हक सिर्फ सूबे का है। तो ये जो खैर पख्तूनख्वा हुकूमत टैक्स कलेक्ट कर रही है, ये इन्हीं लोगों से कर रही है। तो जो सेल्स टैक्स की मद में पैसा कलेक्ट हुआ है वो है 28 अरब 80 करोड़ रुपए, यानी कुल जो रकम है जो कलेक्ट हुई है उसका 77% जो है वो सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में ये सूबे के अंदर कलेक्ट किया गया है। उसके अलावा IDC यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ऐसे सूबाई हुकूमत के मंसूबे जो ठेकेदार बनाने के लिए लेते हैं उन पर टैक्स लगता है, उनसे भी 8 अरब 57 करोड़ रुपए कलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर भी पॉजिटिव साइन देखने में आ रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो भी हर साल बड़े अच्छे फिगर शो करवा रही है। अपने हदूद के अंदर वो टैक्सेस कलेक्ट करी। मतलब होटल के ऊपर जाकर हम आप खाना खाते हैं तो जो हमसे वो टैक्स लेते हैं वो सूबाई हुकूमत की जेब में जाता है, वफाकी हुकूमत की जेब में नहीं जाता। इसी तरह सिंध के अंदर भी जो सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी बोर्ड जो है वो पैसे कलेक्ट कर रहा है। तो सूबों को भी अपनी आमदन बढ़ानी है क्योंकि अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। सिर्फ वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्ट करने की पोजीशन में नहीं है, वफाक अपना टैक्स ले रही है, लेकिन ऐसे लोग जो कि टैक्स देने के लिए लायबल हैं वो टैक्स नहीं देते। मतलब डॉक्टर्स बहुत पैसा कमाते हैं, मैं बड़े डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कंसल्टेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो रोज़ का 5-5, 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं, उन पर टैक्स भी तो लगता है ना। इसी तरह जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्हें ब्यूटी पार्लर्स हैं, सैलून्स खोले हुए बड़े बड़े शानदार, उसके अलावा होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स की चेन है, ये तमाम लोगों के ऊपर टैक्स लागू होता है पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक। और ये जो लोग हैं ये सूबे को टैक्स देने के पाबंद है। हम उम्मीद करते हैं कि वफाक के साथ सूबे के अंदर भी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी ताकि सूबाई हुकूमतें अपनी जेब से अपने इलाकों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।